हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंजू त्यागी। लेकर आई हूँ पेरेंट्स के लिए एक ऐसा वीडियो जो उन्हें हैप्पी पेरेंटिंग के लिए इंस्पायर करेगा, यानी बच्चों की परवरिश कैसे करें। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर पाते हैं तो न केवल हमारी फैमिली स्ट्रांग होती है बल्कि हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होती है और एट लार्ज हमारा नेशन स्ट्रांग होता है। तो पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं। आजकल हर पेरेंट्स का फोकस होता है कि हम अपने बच्चे को अपने से ज्यादा फिजिकल कंफर्ट्स दें, जितनी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त थी हम उससे ज्यादा अपने बच्चों को दें। दैट्स ओके, फिजिकल कंफर्ट्स बच्चे को आप दे रहे हैं। आजकल कहते हुए सुना भी जाता है कि हमारे बच्चे को तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसे एसी अवेलेबल है, तो ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जितना ध्यान हम उसे फिजिकल कंफर्ट्स देने का करते हैं उतना ही ध्यान पेरेंट्स को उसकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का करना चाहिए। क्योंकि इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ बच्चे की जब तक नहीं होगी वो हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सब लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आज के टेक्निकल टाइम में बच्चा इतना सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है और उसका एक्सपोजर टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा हो गया है और पेरेंट्स भी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देते। हर समय बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ है और वो नेचर से और दूसरे लोगों से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। सभी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को राजा बनाएं। ठीक है, अच्छी बात है, राजा जैसी सुख सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, पहनने ओढ़ने की सुविधाएं, वो सब ठीक हैं, लेकिन उसके साथ राजा की तरह राज्य करना भी तो उसे सिखाना चाहिए कि वो अपने ऊपर राज्य कर सके, वो अपने परिवार को लुक आफ्टर कर सके, वो अपने समाज में एक रेपुटेबल पोजीशन पा सके, वो दूसरों के चेहरे पर खुशियां ला सके, वो समाज के लिए कुछ योगदान उसका हो सके। हमें उसके लिए उसके अंदर स्ट्रेंथ भी तो पैदा करनी होगी। उसे सही माने में राजा जैसी परवरिश कहा जा सकता है। पहले समय में गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा हुआ करती थी और वहां उसे पूरी तरह से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता था। उसे न केवल ज्ञान दिया जाता था बल्कि और सभी विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। उसे अध्यात्म का ज्ञान भी दिया जाता था, उसे योगा भी सिखाया जाता था, उसे ध्यान और प्राणायाम भी सिखाया जाता था, उसे और गतिविधियां भी सिखाई जाती थी, शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी और इस प्रकार वो एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी बनकर गुरुकुल से निकलता था। लेकिन हमारी आजकल एजुकेशनल सिस्टम इतना बुकिश हो गया है कि हमारे यहाँ तो हर समय पेरेंट्स भी और बच्चे भी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ही उलझे रहते हैं। बच्चे का रिजल्ट आता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्लास में कौन सी रैंक है, और बच्चे ने कह दिया कि सेकंड रैंक, तो उसे डांट पड़ती है। और कहीं किसी की 8वीं रैंक आ गई, 7वीं रैंक आ गई तो आप पूछिए ही मत। यानी पेरेंट्स का भी फोकस इस बात पर होता है कि आपकी अच्छी रैंक क्लास में आनी चाहिए। बच्चा शुरू से ही इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है इस रैंक की मारामारी में, इस अनहेल्दी कंपटीशन में, कि उसे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों का चाहे जो भी हो, हमें तो खुद आगे निकलना है। और ये सेल्फ सेंटर्ड होना उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को रोक देता है। जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर रहेगा, सबके साथ कंसर्न फील होकर रहेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी, बच्चे का एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो सभी काम बेहतर ढंग से कर पाएगा। तो हमें अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम उसे कैसे संस्कार दे पा रहे हैं। हमें बच्चों के संस्कार पर विशेष ध्यान देना होगा। हम बच्चे को गायत्री मंत्र बोलना सिखाएं या जो भी मंत्र, जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है उसे वो मंत्र लर्न कराएं। जैसे आप बच्चों को पोएम्स लर्न कराते हैं और एकेडमिक सिलेबस कवर कराते हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें गायत्री मंत्र लर्न कराएं या जिस मंत्र में भी आपकी आस्था है वो लर्न कराएं। अपने देवी देवताओं की नॉलेज बच्चों को दें, बच्चों को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएं, आस्थावान बनाएं। इस सबसे भी बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल कंफर्ट्स तो बच्चे को किसी भी स्टेज पर दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सब स्ट्रेंथ देने के लिए उसे बचपन से हमें इंस्पायर करना होता है, तभी वो इन सब चीजों को पिकअप कर पाता है। बच्चे की
एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ही हमेशा ऑक्युपाइड मत रहिए कि आपकी कौन सी रैंक है, आपके कितने मार्क्स आए, आप कितने घंटे पढ़े, बल्कि उसे इंस्पायर करिए कि वो दूसरों के चेहरों पर खुशियां ला सके, वो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराना सीख सके, वो अपने साथ के बच्चों की हेल्प करना सीख सके और वो नेचर से कनेक्ट होकर रहना सीख सके और वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके और देश के लिए भी कुछ कर सके। वैसे तो हर बच्चा खास होता है, उसके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं और वो स्वतः ही विकसित होती हैं, लेकिन यदि उन्हें सही दिशा दी जाए तो वो और उभर कर आती हैं और अभिभावक भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब उनका बच्चा एक रेपुटेबल स्टेटस पर सोसाइटी में, नेशन में होता है। बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। बच्चे को जितनी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताकर मिलती है उतनी किसी काम में नहीं मिलती, लेकिन दैट शुड बी द क्वालिटी टाइम। आपको उसे टाइम देना है, उसका टाइम लेना नहीं है। यदि आप जो चाहते हैं उससे करवाना चाहें तो आप उसे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो बच्चा चाहता है वो आप करें। ऐसा कुछ समय आप बच्चे को हर दिन दें, मदर भी और फादर भी, तो वो बच्चे का क्वालिटी टाइम होगा और उसे वो खुशी मिलेंगी जो उसे किसी मॉल में नहीं मिल सकती, किसी आउटिंग में नहीं मिल सकती, किसी पिक्चर देखने में नहीं मिल सकती, किसी काम में नहीं मिल सकती। तो आप बच्चे को वो क्वालिटी टाइम दीजिए और जो वो चाहता है वो आप उसके साथ करिए। वो खेलना चाहता है तो आप उसके साथ खेलिए, वो कोई कार्टून शो देखना चाहता है तो आप उसके साथ बैठकर कार्टून शो देखिए और एंजॉय करिए। यदि वो डांस करना चाहता है तो आप उसके साथ डांस करिए, आपको डांस करना नहीं आता है तब भी करिए। यदि वो सिंगिंग करना चाहता है तो आप सिंगिंग करिए, ड्राइंग पेंटिंग चाहता है तो आप वो करिए। वॉट एवर ही विश टू डू आप उसके साथ करें। और यदि ये क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे को देंगे तो डेफिनेटली ही विल बी ए वेल डेवलप्ड चाइल्ड। यदि आप बच्चे को क्वालिटी टाइम देते हैं तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ अनपैरेलल होगी और आपको भी सरप्राइज होगा कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई गैजेट बच्चे की इतनी ग्रोथ नहीं कर सकता जितना कि आपका क्वालिटी टाइम कर सकता है। सो दिस इज वेरी इजी. I think everyone can follow this. So please share my video with your friends and subscribe the channel so that I remain inspired and make similar videos for you. Your likes, your sharing, your subscription gives me the inspiration to make new videos. Thank you so much.